दोस्तों अक्सर आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि हैरी भाई आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है लेकिन आप पे विश्वास कैसे करें। आप बैठे हो यहाँ पर यूरोप में, ठीक है, और हम हैं इंडिया में, 7 समुंदर पार हैं, ठीक है, तो आप पे विश्वास कैसे करें और साथ में चार्जेस आपके कितने हैं, कितने आप कॉस्ट लेते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी बताऊँगा। दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखनी है समझने के लिए कि इसके पीछे बेसिकली क्या कारण है और कितने चार्जेस आएंगे, कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, क्यों विश्वास करें मेरे पे। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, बाकी कंटेंट भी चेक कर सकते हो। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग जॉब प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं यूरोप में, यूरोप से बाहर वर्क परमिट्स हो गई आपके। बेसिकली अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको वेरीफाई करवाना है, तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिटेल में पूरा प्रोसेस क्या होता है एक फॉरेन वर्कर को हायर करने का, उसके बारे में भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं और उसके बारे में जाके आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी। किसी मेरे भाई ने अगर हमसे किसी भी तरह की सर्विस लेनी हो, कोई काम करवाना हो, उसके लिए मेरे से पर्सनली उसको केस अपना डिस्कस करना पड़ेगा। नीचे आपको टॉपमेट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट्स के अंदर, क्लिक करना है, टाइम सेलेक्ट करना है, दिन सेलेक्ट करना है, कॉल बनानी है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आप लोग पूछते हैं कि आपके चार्जेस कितने हैं हैरी भाई। चलो आज मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट में बताता हूँ। कोई भी आप प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं ना दोस्तों जॉब प्लेसमेंट का, यूट्यूब पे बहुत सारी बातें मैं आपको खुल के नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इन अ वे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसके ऊपर बताई जा ही नहीं सकती यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि कई लोग हैं ना उसके ऊपर फिर बेकार से कमेंट करेंगे और मतलब समझेंगे नहीं वो चीज़ को, ये क्या होता है कैसे नहीं होता। देखो तकरीबन आज से 10-15 साल पहले आकर यहाँ पर अपने बहुत सारे भाई लोग जो है ना, इंडियन पाकिस्तानी देसी अपने भाई लोग यहाँ पे आके सेटल हो गए थे यूरोप में। जब वो यहाँ पे सेटल हो गए तो उस टाइम पे इतना कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट ज़्यादा मतलब लीनियंसी होती थी, इतना कुछ ना वो खास नहीं होता था कि हाँ चलो ठीक है, बंदा जाता था अपना जाके कुछ टाइम लगाया और 2-3 साल के अंदर ही उसका बड़ा आसान काम हो जाता था पीआर लेने का। अब दोस्तों उन्होंने फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ खोल ली, कंपटीशन भी उतना नहीं था, बड़ी बड़ी कंपनियाँ खोल के भाई वो तो बन गए मालिक। अब उनको एक लालच आ गया पैसे का। अब वो ये सोचते हैं कि भाई किसी भी तरीके से हम अब क्या करें, अपनी कंपनीज़ खोल कर, अपनी दूसरी कंपनीज़ खोल कर उसके अंडर हम जॉब देकर लोगों को बुलाएं ओवरसीज़ से, उससे उनका बहुत फ़ायदा है। इनडायरेक्टली बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप कनेक्शन बनाना इससे। तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली अपना बिजनेस बनाने के चक्कर में क्या करते हैं कि बहुत सारी एजेंसीज़ को ढूंढते हैं, कंसल्टेंट्स को ढूंढते हैं, या फिर एक ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर क्या है कि बाकी जो कंसल्टेंट्स ऐड होते हैं इंडिया से भी कहीं से, उनसे सेटिंग करते हैं। तो जब ये सेटिंग होती है इसके अंदर क्या होगा आपको भी मालूम है, इसके अंदर वो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको इसमें से पैसा कमाना है। फ़ॉरेन वर्कर को बुलाने का प्रोसेस जो है इतना आसान नहीं होता यूरोप के अंदर, पहले मैं आपको बात बता चुका हूँ। ये भी इस वीडियो के अंदर एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा इस चीज़ का। फ़ॉरेन वर्कर को बुलाने के लिए उनको शो करना पड़ता है कि यहाँ पर यूरोपियन सिटीज़न अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उनको फ़ॉरेन वर्कर बुलाने की इतनी जो है आपदा आ पड़ी। तो इसके लिए एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हमने वैकेंसी डाली थी लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी मज़ीद यूरोपियन सिटीज़न नहीं मिला, जिसकी वजह से हमको बाहर से बंदा हायर करना पड़ रहा है, इंडिया पाकिस्तान एशियन कंट्री कहीं ना कहीं। और वो भी वहाँ से क्यों हायर करना, वो उसका भी स्ट्रॉन्ग रीज़न उनको देना पड़ता है, क्योंकि अफ्रीका सबसे पास है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है इसके नीचे यूरोप के आप चेक करेंगे तो ठीक है, अफ्रीका से क्यों नहीं हायर कर रहे, अमेरिका पास में, अमेरिका से क्यों नहीं हायर कर रहे, ठीक है, जो साउथ अमेरिका है उससे हायर क्यों नहीं कर रहे, जो लैटिन कंट्रीज़ हैं उससे हायर क्यों नहीं कर रहे, इंडिया पाकिस्तान से ही क्यों, बांग्लादेश से क्यों, नेपाल से क्यों। प्रोसेस चलेगा तो ये बात तो कहीं ना कहीं उठेगी ना इस चीज़ के बारे में, तो वो भी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। तो अभी क्या करते हैं ना ये लोग, इसके अंदर अपना मुनाफा देखते हैं, एक बहुत ही हेफ्टी सम जो है चार्ज करते हैं उस कंसल्टेंट से, या फिर जो भी बंदा अगर काम करवा रहा है डायरेक्टली इनसे, अगर इनके राब्ते में है तो उससे क्या होता है कि इनका जो फ़ायदा ही फ़ायदा है, कम सैलरी में रखते हैं, पैसे भी लेते हैं, तो इनका उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। लेकिन ये सिस्टम इस तरह से डिज़ाइंड है कि बेसिकली कुछ ऑथराइज कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, आजकल उन्होंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। मैं आपको यहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम नहीं बता रहा, ना मैं किसी कंपनी का बुरा अच्छा बोल रहा हूँ, ये मैं आपको एक जनरली बता रहा हूँ कि चलता कैसे और हो क्या रहा है। इंडिया में जो एजेंट बैठा है उसको धेले की चीज़ नहीं पता, उसको इतना ही पता है बस कि ऑफ़र लेटर देना है, उसके बाद पैसे लेने आदमी से, और उसके बाद पैसे लेकर उसको जो है बाद में बताना कि हाँ जी इतना टाइम लगेगा, वर्क परमिट आएगा, ऐसा होगा वो होगा, कुछ नहीं, उसके कुछ नहीं मालूम उसको क्या चल रहा है इंटरनली। जो आप सोचते हैं ना कि इतना टाइम लग रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक राम कहानी होती है, जो पीछे सिस्टम चल रहा होता है आपको बुलाने के लिए। तो खैर ये एक ओवरव्यू था इसका। बात करते हैं मेरे चार्जेस की। देखो दोस्तों, मैं अपनी खुद की कंसल्टिंग फ़ीस जो लेता हूँ, ठीक है, वो लेता हूँ मैं पहली बात तो कॉल के, ठीक है, क्योंकि मैं किसी भी ऐसे बंदे से, ठीक है, बात नहीं करना चाहता जो मेरा टाइम ख़राब करे, उसी के लिए ये चार्जेस रखे गए हैं कॉल के। उसके बाद आप मेरे साथ कॉल बनाते हैं, तो उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी प्रोसेस अगर आपको करवाना होता है, ये प्रोसेस के हिसाब से जो खर्चा प्रोसेस में आता है वो अलग चीज़ है,
प्रोसेस के हिसाब से, ठीक है, जो मेरी कंसल्टिंग फ़ीस है वो मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ 50,000, इससे ऊपर मैं चार्ज नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये प्रोफेशनल सर्विसेज की फ़ीस है, ठीक है। ये अगर आप सक्सेसफुल एप्लीकेशन आपकी लगती है, आपका जो है एम्प्लॉयर वर्क परमिट अप्रूव करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आपकी लेबर अप्रूवल आ जाती है सक्सेसफुली, जो है हम आपको एम्बेसी में आपको भेजते हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे हम अपॉइंटमेंट्स करवा रहे हैं, लाइक पोलैंड हो गया, उसका ऑनलाइन सिस्टम है, स्लोवाकिया हो गया, उसके अंदर हम आपको अपॉइंटमेंट दिलवाते हैं। लेकिन जो कंट्रीज़ है जिसमें आपको अपॉइंटमेंट खुद लेनी पड़ती है VFS के अंदर, वो आप अपनी कंट्री के अंदर अपने आप लेंगे। तो यहाँ तक हमारा काम होता है। बाकी आगे आपको जाके एम्बेसी में चेकलिस्ट के अनुसार अपनी फ़ाइल लगानी है, जो हम आपको शेयर करेंगे। उसके बाद में अगर आप बेसिकली आपका वीज़ा लगता है तो उसके बाद आप फ्लाई करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो अब आप बात करते हैं कि मेरे पे विश्वास कैसे करोगे, है ना। तो बहुत बड़ा ये सवाल है कि मेरे पे विश्वास कैसे करो। मेरा भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ आपकी बात और मैं कदर भी करता हूँ इस चीज़ की। देखो, अगर शायद मैं भी इंडिया पाकिस्तान में होता तो मैं भी यही सोचता कि यार मेरी बड़ी हार्ड अर्न मनी है, मैं एक यूट्यूबर के ऊपर कैसे लगा सकता हूँ जो इंडिया में रहता भी नहीं है। अच्छा चलो एक चीज़ बताते हैं यहाँ पे दोस्तों। देखो एक चीज़ है, अगर आप मान के चलो मैंने इंडिया पाकिस्तान में कहीं पे दुबई में ऑफिस नहीं अगर खोला हुआ, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता ना कि मतलब मेरा काम गलत है या मतलब मैं कोई गलत काम इस तरह से प्रमोट कर रहा हूँ। मेरा चेहरा आप देख रहे हैं, मैं यूट्यूब पे कोई नया तो हूँ नहीं, ठीक है। तो मैं कब से वीडियोस बना रहा हूँ। बाकी आड़े टेढ़े कमेंट करने वाले लोग तो आते ही रहते हैं, उनकी बात पे गौर मत करो आप, ठीक है। बाकी ये है कि जो बंदे मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उनको रिजल्ट पता लगते रहते हैं, किस तरह से वीज़े आ रहे हैं, किस तरह परमिट अप्रूव हो रहे हैं, उनको सबको पता लगता रहता है। और जो बंदा सीरियसली काम करवाना चाहता है, मैं नंबर उसको अपना तभी शेयर करता हूँ जब वो कॉल पे आता है और सीरियसली जो है उसका काम मुझे लगता है कि वो करवाएगा, इससे टाइम वेस्ट नहीं होता। अब मान लो अगर मैं दुकान खोल के भी बैठ जाऊँ, मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो के अंदर, उसकी क्या गारंटी है भाई लोग कि दुकान खोलने के बाद में भी, ठीक है, कि बंदा स्कैम नहीं करेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे तो इंडिया में बहुत एजेंट बैठे हैं, पाकिस्तान में बहुत एजेंट बैठे हैं, उन पे विश्वास आप क्यों नहीं करते हो बताओ। इसलिए नहीं करते हो ना बिकॉज आपको पता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसका काम स्कैम हो। तो इस केस के अंदर पहली बात तो ये है कि मैं रहता ही नहीं इंडिया में, तो मैं इंडिया में या पाकिस्तान में या दुबई में अपना ऑफिस क्यों ही खोलूँ, क्यों मैं उसकी कॉस्ट बियर करूँ, जब मेरे पास में ऑलरेडी मैं अपना प्रोफेशन फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे रहना पसंद करता हूँ, तो मैं क्यों करूँ ना। आप ये खुद बताओ। अब रही बात विश्वास करने वाली या ना करने वाली, दोस्तों देखो, अगर आप मेरे साथ में कॉल बनाते हैं तो आप पहली बात तो विश्वास ऑलरेडी कर रहे हैं। जब आप पेड कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो विश्वास आप ऑलरेडी कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि इंडिया पाकिस्तान में जो एजेंट बैठे हुए हैं वो किसी काम के नहीं है, दुबई में बैठे हुए हैं, एक नंबर के फ्रॉड हैं। वो वर्क परमिट के नाम पे आपसे पूरा, मतलब वर्क परमिट तो खैर तो बाद की बात है, ऑफ़र लेटर के नाम से ही आपसे जो वहाँ से पैसे खाने शुरू कर देंगे। और उसके बाद में मैंने देखा, मेरे भाई ने अभी एक कॉल बनाई थी मेरे साथ में, कल परसों की बात है, ठीक है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन कॉल बनाई थी तो बंदे ने मेरे को बताया कि भाई लग्जमबर्ग के नाम पर क्या किया उसने, 65,000 रुपये का जो है चूना लगा दिया उसको। कैसे? अब ये कोई नई चीज़ है, बोल रहा है एजेंट कि भाई पैसे दे दिए बंदे ने 65,000 रुपये, टूरिस्ट वीज़ा लगवा के देंगे, वहाँ जाके आपको ड्राइवर की जॉब मिलेगी। बस ऐसा ही है दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से जो है स्कैम होते हैं, इसी तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। बहुत पुराना टाइम है, पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, काफ़ी टाइम हो गए, 2 साल तो देखते हैं मेरे को हो गए। लग्जमबर्ग में ये जॉब वो जॉब, फ्री जॉब्स, ये सब दोस्तों फ्री कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फ्री ऐसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया के अंदर, फ्री कुछ नहीं मिलता, ठीक है। लोग बोलते हैं भाई फ्री में बंदा वहाँ गया, फलाना बंदा उधर चला गया। नहीं दोस्तों, नहीं। अगर फ्री में कोई 1000 में से एक आदमी को जॉब मिली भी होगी ना, तो भी उसका 2-2.5 लाख रुपये खर्चा हुआ होगा वीज़ा एप्लीकेशन पे, VFS की फ़ीस के ऊपर, फ़्लाइट टिकट्स के ऊपर, खुद की फंडिंग भी दिखानी पड़ती है, तो मैंने काउंट ही नहीं की अभी। तो ना करते भी 3-3.5 लाख रुपया खर्चा, तो फिर भी मिनिमम अगर आप फ्री में अगर आपको जॉब भी ऑफ़र हो रही है, उस केस में भी है। दोस्तों मैं आपको इसी बात के बारे में बोल रहा हूँ कि विश्वास करना ना करना एक पर्सनल इंडिविजुअल का एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उसका अपना ओपिनियन हो सकता है। मैं देखो किसी के बारे में कोई राय नहीं दे रहा यहाँ पे कि भाई कोई बंदा गलत है या नहीं है, मेरे पे विश्वास करो, आपको करना चाहिए, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। ये भाई आपका अपना खुद का ओपिनियन है, क्योंकि देखो अगर आप किसी ना किसी पे तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो जहाँ हो वहीं रहोगे, कुछ भी नहीं होगा, आपका कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप लाइफ में कभी ना कभी रिस्क तो लेना ही पड़ता है, पर रिस्क क्या आपको लेना है, रिस्क किस पे लेना है आपको। आप जिसका देख रहे हो वो एक सोशल मीडिया अकाउंट है, सोशल प्रोफाइल है, वो खुलेआम बोल रहा है कुछ कि आप मेरे साथ में सर्विसेज ले सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी रिफ्यूज़ल है, हम आपकी मदद करेंगे, आपका केस डिस्कस करेंगे, आपकी उम्र ज़्यादा है तो भी हमारे पास सोल्यूशन है। तो कुछ हमारे हाथ में है तभी तो आपको बोल रहे हैं ना। अगर नहीं होता, ठीक है, तो मेरे को क्या करना था, अगर ऐसा ही कोई गलत काम करना होता
तो मैं सिंपली फेसबुक के ऊपर ना बहुत सस्ते में एड्स चलती हैं दोस्तों, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने देखा होगा, यहाँ का वीज़ा अप्लाई कीजिए, वहाँ का वीज़ा अप्लाई कीजिए, आपने बहुत देखी होंगी। कन्विंसिंग ऐड होती है बहुत ज़्यादा, मतलब भावुक होता है। आप देखेंगे, आप बोलेंगे भाई वाकई में ये तो भाई बढ़िया है, इसमें अप्लाई करते हैं। कोई शक्ल का कोई डर नहीं, कोई शक्ल वहाँ पे शो नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। बंदा क्लिक करेगा ऐड के ऊपर, वहीं पे वहाँ पे वो ट्रैप में फंस जाएगा। ना तो वो जेन्युइन कोई बंदा उस पर बात करेगा, सिर्फ उनको यही बोलेगा कि भैया प्रोसेस स्टार्ट करो। कोई बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं, वो 1000 लोगों से अगर बात भी करेंगे ना, तो कम से कम उसके अंदर से 10-12 क्लाइंट तो ऐसे उनको मिल जाएंगे जो फंस जाएंगे। बस उसके बाद में उन्होंने पैसे ले लिए, काम करे ना करे तो भगवान जाने। तो इसलिए दोस्तों मेरा आपको कहना यही है, बस मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि क्यों विश्वास करें। आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये फैक्ट है, ठीक है। सिर्फ इस तौर पे विश्वास नहीं कर सकते, इस तौर पे आप मेरे को ये नहीं बोल सकते कि भाई हैरी भाई आप पे विश्वास इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपकी दुकान नहीं है इंडिया के अंदर। मैं दुकान, अरे भाई मैं क्यों खोलूँ बताओ, दुकान खोल के क्या फ़ायदा होगा बताओ मेरे को, दुकान खोल के क्या यकीन हो जाएगा? ऐसे कुछ नहीं होता दोस्तों। और ये पहली बात ये है कि ये मेरा मेन काम नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली मेरा मेन काम नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ माई बिज़नेस, ठीक है। मेरा मेन काम कुछ और है, फिर किसी और वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। मैं जॉब भी करता हूं, लेकिन वो भी मेरा मेन काम नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों आप जो है इंडिया के अंदर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो एजेंट आपसे पैसे मांग रहे हैं 2-2, 3-3 लाख रुपए सिर्फ विज़िट वीज़ा के लिए या ऐसी कोई बात है, उस चक्कर में मत पड़ना, ना उस तरह के स्कैम में फंसना, ठीक है, क्योंकि वो तो कम्प्लीटली एक स्कैम ही है। बाकी दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक करना है, भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना, चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। किसी मेरे भाई ने अगर मुझसे बात करनी हो पर्सनली तो उसको नीचे मेरे साथ में कॉल बनानी पड़ेगी अपना केस डिस्कस करने के लिए। केस टू केस बेसिस पे ही मैं बताऊंगा कि आपकी मैं किस तरह से मदद कर सकता हूँ। स्किल्ड वीज़ा, नॉन स्किल्ड वीज़ा, यूरोपियन ब्लू कार्ड जो होता है वो, या फिर बेसिकली यूरोप से बाहर अगर आपको कुछ करवाना है, आपको मैं उसी के अंदर बता पाऊँगा क्या कर सकते हैं हम, क्या आपके लिए कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सब उसी पता लगेगा आपको इंडिविजुअल बेसिस पे। पूरा प्रोसेस बंदों से जो बात की, आप जाकर टॉपमेट पे रिव्यूज़ चेक करो, आपको पता लग जाएगा। 5% 10% रिव्यू तो देखो किसी के भी नेगेटिव होते हैं, मूवी के भी आते हैं जो भी अगर हिट भी जाएगी तो, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी रहती है दोस्तों कि मेरा मकसद यही होता है कि हर एक को खुश करके भेजूँ, ठीक है, ताकि वो बंदा जो है भाई बाद में जाके एक अच्छा इंप्रेशन डाले और अपनी मर्ज़ी से एक रिव्यू डाले कि हाँ भाई मेरे को हैरी भाई ने ऐसा सजेस्ट किया था, मुझे अच्छा लगा। बाकी आपसे मिलता हूँ और किसी बढ़िया वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।